अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। किराए पर देना है 30 बाय 40 का हॉल, सेपरेट टॉयलेट, बाथरूम, पार्किंग की सुविधा, शांत माहौल, खुशगवार वातावरण, चौरास्ता, शहर का मशहूर एरिया, शिक्षा सेंटर के माहौल में, जुना पेड़गांव रोड से करीब दरगाह रोड, आजम चौक के पास, सरकारी निम सरकारी कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, एकेडमी, स्टडी सर्कल, एनजीओ, अन्य ऑफिस के लिए किराए पर देना है। एड्रेस प्रोफेसर पठान एस.जे. अबाबिल, प्लॉट नंबर 286, इनायत नगर, परभनी। संपर्क अशरफ खान, मोबाइल नंबर 9527091671। शहर के मशहूर व्यापारी जानी मानी शख्सियत गणेश मेडिकल के मालिक श्रीमान राजेंद्र सोनी, इनको 1 जून 2022 को जन्मदिन के अवसर पर प्रभाग क्रमांक 16 के कारपोरेटर सैयद फारूक बाबा और वसीम बेलदार इन्होंने केक काटकर फूल मालाएं पहनाकर जन्मदिन की बधाई दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से एसटी महामंडल के 74वें वर्धावन दिन के अवसर पर परभनी के बस स्टेशन पर बस के ड्राइवर, कंडक्टर, कर्मचारियों को अब्दुल रहीम, योगी राज वाकोड़े, बाबा साहेब भोसले, लक्ष्मण पवार, मुजीब खान, नागेश घाड़गे, शिवाजी हिवरे आदि ने पुष्प गुच्छ देकर सत्कार करते हुए शुभकामनाएं दी। इस समय परभनी बस आगार के प्रमुख दयानंद पाटिल, सहायक कार्यशाला अधीक्षक बाबा झरीकर, आगार लेखाधिकारी आबा कुलकर्णी, प्रवासी मित्र रेवनवार, नियंत्रक लखन पवार, बस ड्राइवर केंद्र मैडम आदि हाजिर थे। बस को हार पहनाकर एसटी कर्मचारियों को और यहां के मौजूद यात्रियों को पेड़े बांटकर एसटी महामंडल का 74वां जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया। परभनी शहर के उगड़ा महादेव से कारेगांव जाने वाले रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे होकर उसमें पानी जमा हो जाने से यहां से आवाजाही करने वालों को सरकसी कसरत करनी पड़ती है, ऐसा देखने को मिल रहा है। बड़े गाड़ियां जिसमें 4 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियां फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे निकालने के लिए घंटों लग जा रहे हैं। इस रास्ते का निर्माण किया जाए, उसके इस निर्माण को लेकर कई आंदोलन किए गए, कई धरने किए गए, लेकिन इस ओर अभी तक मनपा प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो रास्तों के चौराहे, जो परभनी शहर के बीचों बीच के रास्ते हैं, उन पर सीमेंट रास्ते अच्छे होने के बावजूद उन पर डामरीकरण का रास्ता बनाया जा रहा है। ये एक अजीब कारनामा दिखाई दे रहा है। मनपा प्रशासन अब फिलहाल में अतिक्रमण मुहिम में जुड़ा हुआ है और वो कहना है कि नाली साफ करने के लिए यहाँ के चबूतरे तोड़ना जरूरी है। तो उसी तरह उगड़ा महादेव वांगी रोड की जगह है जहाँ पर पानी का नाली का पानी पूरा रास्तों पर बह रहा है, यहाँ की मरम्मत करना जरूरी है। ये भी मनपा प्रशासन को बताना जरूरी है। हमारे मनपा के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने लेखी आश्वासन देने के बावजूद वांगी रोड के रास्ते का अब तक निर्माण नहीं करने से यहाँ के नागरिकों में रोष दिखाई दे रहा है। माग काय दिवसापुढं रोडाचं उद्घाटन झालं, हे आपल्या कारेगाव रोड, ते मागे जे खड्डा आहे हां, ते खड्ड्यामध्ये माणसं पडू लागले गाडीमध्ये, गाडी चालत त्याबद्दल ते चाललं, ते वाढ लवकरचं लवकर ते रोडाचं चांगलं करून घ्या। झालेली आहे ती, चालू काम रुकलेलं आहे इथं। महानगरपालिकाकडं मागणी हे आहे की हे रोड जास्त लवकरचं लवकर चांगलं बनवा। आता पाऊस सुरू होणार आहे, पावसामुळं आता पाऊसच्या अगोदर हे हाड आहे रोडचा, पाऊस सुरू झाल्यावर कसं होईल? आता इतकं मोठा खड्डा आहे, माणसं पळाले त्याच्यामध्ये हां, वाहन येण्यासाठी पावसामुळं तर अवघडच होईल की हो जास्त। त्याच्यामुळं सगळं महानगरपालिकेला हे आहे की लवकर लवकर हे चांगलं रोड करून घ्यावे। औरंगाबाद, पुणे, बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर, हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन आईसीयू, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल स्टोर रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टी टेबल, ईसीजी ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल एस फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 9225313110, 411501313110। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट, परभनी। नाफेड की ओर से चना खरीदी की मुद्दत बढ़ने से किसानों में राहत की सांस। मानो शहर के खरीदी बिक्री संघ की ओर से चना खरीदी का कोटा पूरा हो जाने के कारण 24 मई 2022 के रोज वरिष्ठों के आदेश पर अचानक चना खरीदी बंद किया गया, जिससे कई जगहों पर किसानों को आंदोलन करते हुए नाराजगी जताई थी। मानव तहसील के ग्राम इलाके के कई किसानों ने बिकाने को लाया हुआ चना वापस ले जाने का किसानों में नाराजगी का सुर देखते हुए महाराष्ट्र पणन महासंघ की ओर से 30 मई को आदेश जारी कर फिर से 18 जून तक मुद्दत बढ़ाकर चना खरीदी का शुरुआत करने से आज तक मानव सहकारी खरीदी बिक्री
संघ ने किसानों से 26,000 कुंटल चना खरीदी किया है, जिससे इस तहसील के किसानों को राहत मिली है। ऐसी जानकारी मानव सहकारी खरीदी बिक्री संघ के व्यवस्थापक मानिकराव भिसे ने दी है। 43 गांव पानी प्रश्न संघर्ष समिति सरपंचों की बैठक आज तारीख 1 जून 2022 बुधवार के रोज ज्ञानोपासम कॉलेज के सांस्कृतिक हॉल में समीर भाऊ दुधगाकर इनके अध्यक्षता में ये पानी प्रश्न साल 2009 से शुरुआत करते रहते हुए 2017-18 से समीर भाऊ दुधगाकर के मार्गदर्शन में उसको गति मिली। कोरोना महामारी के नियंत्रण में आ जाने से पानी प्रश्न पर हमेशा के लिए छुड़वाने हेतु ठोस उपाय योजना नियोजन और आगे की दिशा रखी गई। उसी के साथ रोजगार, शिक्षा और किसानों के आने वाली कठिनाइयां छुड़वाने का आह्वान इस समय समीर भाऊ दुधगाकर ने किया। इस दौरान ब्राह्मण गांव डपवाड़ी, पिंपड़ा, पाड़ोदी के सरपंचों ने हिस्सा लिया। इस समय ज्ञानेश्वर कालदाते, गणेश, नाना शिंदे, लक्ष्मण राव सुरवसे, सैयद पठान आदि ने बैठक में अपने विचार रखे। आने वाले पखवाड़े में सरपंचों की विशेष बैठक ली जा रही है, ऐसी घोषणा समीर भाऊ दुधगाकर ने इन्होंने की। उसी तरह तमाम नागरिकों ने इस महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपने तरीके से शामिल होकर पानी प्रश्नों को छुड़वाने की सहायता करें, ऐसा आह्वान समिति के अध्यक्ष समीर भाऊ दुधगाकर इन्होंने किया है। परभनी में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ आंदोलन संपन्न। आज तारीख 1 जून 2022 बुधवार के रोज परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के इलाके के करीब अनशन मैदान पर संघर्ष परमिट ऑटो और स्कूली गाड़ियां संगठना परभनी इनकी ओर से शहर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ निदर्शन किया गया। सरकार ने ऑटो रिक्शा परमिट चालू करने से कई युवकों ने खानगी बैंक और फाइनेंस कंपनी से बड़े ब्याज दरों पर ऑटो रिक्शा खरीदी कर अपने परिवार का गुजर बसर करने हेतु आज इस वक्त में ऑटो चलाने वालों को यह हालात बहुत खस्ता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कमाई में कोई बढ़ोतरी हो नहीं पा रही है। ऐसे में शहर ट्रैफिक पुलिस नियमों का नाम लेकर मनमानी तरीके से बड़े पैमाने पर जुर्माना वसूल कर रही है, जिससे ऑटो चलाने वालों को बड़ा आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। शहर में कहीं भी पार्किंग की जगह नहीं, मनपा ने न ही कोई कार्रवाई की है। मामूली वजह के लिए ऑटो पुलिस थाने में लगाकर घंटों गिनती कई दिन तक अटका कर रखा जाता है। वर्दी का डर दिखाया जाता है, जिससे ऑटो चालक वालों में परेशानी का माहौल बना हुआ दिखाई देता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए परिवहन समिति गठित करे, शहर के हर पॉइंट पर अधिकृत ऑटो रिक्शा स्टॉप दिया जाए, ऑटो रिक्शा कल्याण मंडल स्थापन करे, मनमाने तरीके से जुर्माना लगाना बंद किया जाए, दिशा दर्शक बोर्ड लगाए, रेलवे स्टेशन के सामने रास्ता खुला करे, पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन, फेरी वाला धोरण लागू करे, ऑटो रिक्शा किराए में बढ़ोतरी करे, प्रमुख रास्तों पर लगे हुए बीचों बीच और अन्य साइड पट्टियां रंगा से रंगाए जाए। इसके अलावा अनेक मांगों को लेकर निषेध आंदोलन किया गया। इस समय ऑटो ड्राइवरों ने अपने ऑटो के साथ आंदोलन मैदान में बड़ी संख्या में हाजिर दिखाई दिए। आंदोलन का नेतृत्व एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, सैयद अजहर और ऑटो संगठन के पदाधिकारियों ने किया है। दरमियान ऑटो संगठन के पदाधिकारियों के शिष्टमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिलकर इस बारे में बात करने पर आप यहां से ऑटो को धरपकड़ नहीं की जाएगी और उन पर ज्यादती नहीं की जाएगी, इस तरह का आश्वासन उनसे मिला है, ऐसी बात सामने आई है। खुशखबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोप्राइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। स्वर संगम कलाकार संगठन की ओर से कलाकारों को संगीत बजाने के सामग्री बांटते हुए गायन का प्रोग्राम रखते हुए उसके इनाम बांटने की तारीख 15 जून 2022 बुधवार के रोज सुबह 11 बजे परभनी शहर के वीर रघुनाथ हॉल में होने जा रही है। इस कार्यक्रम में कलाकारों को मुफ्त संगीत सामग्री बांटी जाएगी। पिछले कई वर्षों से कलाकारों को अपने मूलभूत प्रश्नों के लिए शासन दरबार में जद्दोजहद करने के बावजूद सही मदद मिलना कठिन हुआ है, इसलिए कलाकार परेशान हो गया है। उसका और उसके परिवार का खर्चा चलाना भी बेहद मुश्किल हुआ है। ऐसे कलाकारों को इंसानियत के नाते और समाज का देना है। इस हेतु से देखते हुए एक हाथ मदद का इस माध्यम से संगीत सामग्री बांटी जा रही है। इस संगीत सामग्री में विशेषकर ऑर्गन, बैंजो, गिटार, तबला, ढोल, पैड, हारमोनियम, मृदंग, ढोलकी के साथ अन्य सामान दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में कलाकार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस कार्यक्रम का फायदा ले और उसी तरह से इस कार्यक्रम में आने वाले कलाकारों को जो दिया जाएगा सामग्री उसका फायदा उठाए, ऐसा आह्वान स्वर संगम कलाकार संघटना के संस्थापक अध्यक्ष विजय वाघमारे ने किया है। मी
विजय वाघमारे, स्वर संगम कलावंत संघटना संस्थापक अध्यक्ष, परभणी. या महाराष्ट्रामध्ये कलावंतांना कुठंतरी वाव मिळण्यासाठी या महाराष्ट्रामध्ये माझा प्रयत्न चालू आहे आणि आतापर्यंत या कलावंतांना शासनाकडून कुठलाही लाभ न मिळाल्यामुळे आम्ही अनेक प्रयत्न केले, परंतु कुठल्याच कलावंतांना शासनाकडून आम्हाला काही लाभ न मिळाल्यामुळे मी मराठवाड्यातील कलावंतासाठी स्वर संगम कलावंत संघटनेच्या वतीनं संगीत वाद्य इस्टिमेट वाटप करण्याचा निर्णय दिनांक 15/6/2022 रोजी परभणी या ठिकाणी बी रघुनाथ हॉलमध्ये ठेवलेला आहे. तरी स्वर संगम कलावंत संघटनेच्या वतीनं गुणवंत व संघटनेमध्ये जे जास्तीत जास्त कलावंत सदस्य म्हणून जॉईन झालेले आहेत अशा देखील कलावंतांना आणि मराठवाड्यातील जे कलावंत आहेत अशा कलावंतांना संघटनेच्या वतीनं मी संगीत साहित्य वाटपचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. तरी या कार्यक्रमाचा सर्व कलावंतांनी अवश्य लाभ घ्यावा आणि दिनांक 15 तारखेला परभणी या ठिकाणी सर्वांनी आवर्जून उपस्थित राहावे. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद महंगाई भत्ते की रकम में से पेंशनरों की कर्मचारियों की गलतफहमी करते हुए वसूली करने वाले जिला परिषद डीसी बैंक के संचालक मंडल और कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ एक दिन का लांछनिक अनशन परभणी के शहर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के एरिया के यानी अनशन मैदान पर किया गया. इस समय मुख्य मांग ये रही कि गलतफहमी कर अंधेरे में रखकर पेंशनर कर्मचारियों से लिखकर लिया हुआ बॉन्ड तुरंत खारिज किया जाए. कोर्ट के आदेश के तहत मिलने वाला महंगाई भत्ते की सारी रकम कर्मचारियों के खाते में वर्ग की जाए. उसी तरह महंगाई भत्ते के संदर्भ में कोर्ट ने दिए हुए निर्णय का आधार लेते हुए कम मिली हुई ग्रेजुएटी पीएफ उसी तरह फर्क की रकम पेंशनर कर्मचारियों के तुरंत दी जाए. ऐसी मांग अनशनकर्ता गोविंद गिरी जिला अध्यक्ष स्वराज्य इंडिया पार्टी परभनी इनकी ओर से की गई है. इस समय उनके समर्थन में वंचित बहुजन आघाड़ी के डॉक्टर धर्मराज चौहान उसी तरह समीर दुधगावकर इन्होंने समर्थन करते हुए क्या कहा आइए जानते हैं. मी समीर गणेशराव दुधगावकर परभणी मधील नागरिक म्हणून माझ्या कानाला विषय आला की परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्त्याच्या विरोधात पावलं टाकायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचा आम्ही निषेध व्यक्त करण्यासाठी गोविंद गिरींनी जे आंदोलन सुरू केले कर्मचाऱ्यांकरते त्या आंदोलनात सहभागी आहोत. एकदम साधी मागणी आहे की हे भत्ता जो तुम्ही गोठवायची प्रक्रिया बॉन्ड लिहून घेतले याबद्दलचे ते रद्द करावेत कारण ते इलिगल होत आहे. दुसरी आमची मागणी एकदम साधी आहे की तुम्ही या सगळ्या प्रक्रियेमुळे त्यांच्या ग्रॅच्युटीवर जो परिणाम होतो आहे त्या माध्यमातून तो परिणाम कमी करावा आणि त्या माध्यमातून वाढलेली रक्कमही कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावी. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही योग्य करता संचालक मंडळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत नाही तर सर्व कर्मचाऱ्यांची स्वतःच निवृत्त कर्मचाऱ्यांची बैठक संचालक मंडळाने लावावी, सगळ्यांनी उपस्थित राहावं आणि मग तिथे चर्चा होईल की तुम्ही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असताना सुद्धा व्याज सोडण्याबद्दलचे बॉन्ड कसं काय लिहून घेतले, तुम्ही अपहार कसा काय केला, हे सगळ्या प्रक्रिया करत असताना याची उत्तरं संचालक मंडळाला द्यावं लागतील. कर्मचाऱ्यांवरचा अन्याय दूर केला पाहिजे. हे जर आपण नाही केलं तर एक नागरिक म्हणून सांगतो मी परभणी जिल्ह्याचा भाजपाचा जिल्हा उपाध्यक्ष जरी असतो तरी एक नागरिक म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत आहे तर याविरोधात आम्ही अमित शहा या आपल्या कणखर केंद्रीय सहकार मंत्र्यांपर्यंत हा विषय नेऊन संचालक मंडळ बरखास्त करा अशी मागणी करणार आहोत. कारण यांना जर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य नाही तर याचा अर्थ असा होतो की यांना भारतात काम करायची इच्छा नाही, यांना मनमर्जीचं काम करायचं आहे आणि ते मनमर्जीचं काम करायला त्यांना जिथं जायचं त्यांनी सगळ्यांनी जावं. पण या संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची मागणी आम्ही अमित शहांवर करणार आहोत. धन्यवाद. जय हिंद. धर्मराज चव्हाण. नमस्कार. विभागीय प्रवक्ता वंचित बहुजन आघाडी. मित्रांनो, आज आमचे मित्र स्वराज्य इंडिया पक्षाचे अध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष गोविंद गिरी यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासाठीचं इथे 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण ठेवलेलं होतं. या लाक्षणिक उपोषणासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मी वंचित बहुजन आघाडीचा एक दुवा म्हणून इथं उपस्थित राहिलेलो आहे. जालना औद्योगिक न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचं जे गोठवलेलं महागाई भत्ता होता तो महागाई भत्ता त्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना द्यावा आणि त्याचबरोबर 6% व्याजदर द्यावा अशा प्रकारचा आदेश इथल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला इथं दिला होता.
पण तत्कालीन जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं संचालक मंडळ असेल किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील किंवा तत्कालीन जे अध्यक्ष जे आहेत बँकेचे सध्याचे, यांनी एक प्रकारचा फतवा जारी केला आणि या निवृत्त कर्मचाऱ्याकडून 100 रुपयाच्या बॉन्डवर आम्ही कोणत्याही प्रकारचं व्याज या बँकेकडून घेणार नाही आणि आमचं व्याज हे आम्ही बँकेला सुपूर्द परत करतो, अशा प्रकारची जुलमेगिरी या लोकांवर इथं केलेली आहे. या प्रकाराचा, या कृतीचा पहिल्यांदा वंचित बहुजन आघाडी इथे जाहीर निषेध करतो. आमची रास्त मागणी आहे की या लोकांचे जे घेतलेले अतिरिक्त जे पैसे आहेत, जे व्याजाचे जे पैसे आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तुम्ही यांना पैसा, तर यांच्यावर काही तुम्ही आयसान करत नाही. जर तुम्ही ह्याचे पैसे जर तुम्ही यांनी वेळेत दिलेले नाहीत, यांनी जे खायचा प्रकार तिथं जर चालू केला आहे, अरे त्या सामान्य गरीब जे लोक आहेत त्यांचे पैसे खाण्याचं सुद्धा महापाप या संचालक मंडळाच्या माध्यमातून इथं होतं आहे. या कृतीचा सुद्धा वंचित बहुजन आघाडी इथं जाहीर निषेध करते. यांनी या 4-5 दिवसामध्ये जर ही फरकाची रक्कम म्हणजे त्यांच्या व्याजाची रक्कम जर इथं दिली नाही आणि हे बॉन्ड जर फाडून फेकले नाही, तर वंचित बहुजन आघाडी, स्वराज्य पक्ष असतील, त्याचबरोबर आमचे मित्र समीरजी दुधगावकर असतील, या सर्वांच्या एकमताने आम्ही इथं जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर एक मोठा मोर्चा आम्ही या सर्व कर्मचाऱ्याच्या वतीने इथं नेणार आहोत. धन्यवाद. वक्फ बोर्ड से बनावट जाली प्रमाण पत्र की धूम, विभागीय आयुक्त द्वारा डाटाबेस तैयार किया जाएगा. महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की जाली बोगस हस्ताक्षरों के आधार पर बनावट एनओसी प्रमाण पत्र, उसी के साथ दूसरे दस्तावेज और अन्य कागजों की धूम मची हुई है. इन्हीं जाली बनावट कागजों के सहारे बड़े पैमाने पर गलत कारोबार हो रहा है, ऐसा ख्याल महसूल यंत्रणा ने व्यक्त किया है. औरंगाबाद विभाग में विविध महसूली अभिकरण के सामने शुरू रहे महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड और औरंगाबाद के अधिकार में चल रहे वक्फ मालमत्ता के संबंध में रहे कुछ मामलों में वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के झूठे, जाली और बोगस हस्ताक्षरों के आधार पर बनावट एनओसी सर्टिफिकेट और बनावट लेटर और अन्य कागजात पेश किए गए हैं. इन झूठे कागजात के आधार पर कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से वक्फ मालमत्ता पर भू संपादन की रकम उठाई गई है. ऐसी सनसनीखेज बात विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने आई है. इस मामलों में रुकावट लाने हेतु विभाग में वक्फ जमीन का डाटाबेस तैयार करने की जरूरत ध्यान में लेकर विभागीय आयुक्त ऑफिस ने जिला स्तर वक्फ जमीनों का डाटा तैयार करने संदर्भ में जोरदार हलचल जारी किए है. उसके लिए जिला स्तर पर पथक गठित किए गए हैं. उस पथक द्वारा जिले के हर एक तहसील के एक कर्मचारी और जिला कलेक्टर ऑफिस में के डाटा जमा करने वाले संबंधित अधिकारी कर्मचारी इन्हें लेकर औरंगाबाद स्थित महसूल जानकारी में वक्फ जमीन का डाटा तैयार करने हेतु विभागीय आयुक्त ऑफिस से एक कार्यक्रम निश्चित किया गया है. इसके तहत औरंगाबाद, जालना, लातूर, बीड़, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभनी और नांदेड़ इन 8 जिलों के उप जिला कलेक्टर के नेतृत्व में पथक प्रमुख के तहत 1 जून से लेकर 8 जून के दरमियान डाटाबेस तैयार करने हेतु नियोजन किया जा रहा है. डाटाबेस से ये सामने आ जाएगी कि कौन से नेताओं ने कितनी वक्फ जमीन को, प्रॉपर्टी को अपने हत्या लिया है, ये सब उजागर होगा. उसी दरमियान परभनी जिले में कई वक्फ की जमीनों पर कई नेताओं ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और अपने सांप की तरह पिंडी मारकर बैठे हुए. इन लोगों की अब यहाँ पर शामत आएगी या फिर उनसे कुछ और मामला निकलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें, इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.